आज का जो अपना टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ कोलिस फोर्स ऑन बॉडीज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अर्थ। आप अर्थ से किसी भी बॉडी को वर्टिकली ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हो तो उस बॉडी पे इफेक्ट ऑफ कोलिस फोर्स आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। लास्ट लेक्चर में हमने जस्ट इसका रिवाइट किया था कि किसी एक सर्टेन प्लेस से आप ऊपर से नीचे की ओर किसी बॉडी को गिरा रहे हो तो उसके ऊपर हमने कोलिस फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट की थी। नाउ अभी क्या करना है, किसी भी बॉडी को आप अर्थ के एक सर्टेन प्लेस से ऊपर की ओर थ्रो करो तो उस पे इफेक्ट ऑफ कोलिस फोर्स कितना होगा। समझ आया आपको? कैलकुलेट क्या करना है, किसी भी बॉडी को आप जब अर्थ से नीचे से ऊपर की ओर थ्रो करते हो तो उस पे इफेक्ट ऑफ कोलिस फोर्स कितना होगा। ठीक है, सेम वही प्रोसेस है जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। वहां पे हम उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पे भी हम उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं स्टार्ट। जैसा टॉपिक में बोला है वैसा स्टार्ट करते हैं। क्या करना है आपको, किसी एक बॉडी को लेना है, उसको वर्टिकली ऊपर की ओर थ्रो करना है अर्थ के किसी सर्टेन प्लेस से। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, ये रहा अर्थ का कोई सर्टेन प्लेस जिसको हमने ऑरिजिन और डिफाइन किया है। हमें क्या करना है, वर्टिकली ऊपर की ओर थ्रो करना है। तो लेटेस्ट कंसीडर ऊपर की ओर, पता है ना आपको कौन सी एक्सिस होती है, जेड एक्सिस, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन हमेशा कौन सा, जेड प्राइम एक्सिस हम डिफाइन करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और यहाँ पे अर्थ पे हम ईस्ट डायरेक्शन में कौन सा एक्सिस लेते हैं, एक्स प्राइम। तो ये रहा, हमने एक्स प्राइम डिफाइन कर दिया। एक्सिस यदि आपको रिमेंबर नहीं है तो एक बार देख लो, एक्स प्राइम हम कहाँ लेते हैं, ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, वाई प्राइम हम किस डायरेक्शन में लेते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में। ओके, और जो जेड प्राइम है वो कैसे लेते हैं, आउटवर्ड फ्रॉम अर्थ। जेड प्राइम कहाँ होता है, आउटवर्ड फ्रॉम अर्थ, वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अर्थ। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे एक्सिस डिफाइन कर दी। ना आप किसी भी बॉडी को नीचे से ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हो तो हमने कंसीडर कर लिया कि हम एम मास की कोई बॉडी लेके चल रहे हैं, उसको हम नीचे से ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हैं एच हाइट तक, और यू वेलोसिटी से, किससे, यू वेलोसिटी से हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या डिफाइन की, यू डिफाइन कर दी कि कोई भी आप जो बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो आप नीचे से ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हो उसका मास एम है। ओके, और उसको हम एच हाइट तक थ्रो कर रहे हैं नीचे से ऊपर की ओर, और इनिशियल वेलोसिटी यू से हम उसको क्या कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, अब एक बात ऑब्वियस है कि ड्यू टू ग्रेविटी वो बॉडी आनी तो कहाँ है, अर्थ पे ही आनी है, बट वो बॉडी इस डायरेक्शन में आएगी या इस डायरेक्शन में आएगी। इट मीन यहां से वो ऐसे आएगी या फिर ऐसे आएगी। तो इसका पता हम इफेक्ट ऑफ कोलिस फोर्स कैलकुलेट करके लगा लेंगे। तो इफेक्ट ऑफ कोलिस फोर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, सिंपल सा फॉर्मूला, माइनस का 2m ओमेगा क्रॉस वी प्राइम। सिंपल फॉर्मूला सिंप्लीफाई करना है, आपके पास इफेक्ट ऑफ कोलिस फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। वहां से हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो बॉडी नीचे आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी या फिर इस डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, सो करें स्टार्ट, लिखो इसको, स्टार्ट करो पहले। लेट ए बॉडी ऑफ मास m, ए बॉडी ऑफ मास m is thrown vertically upward from a certain place of earth, with इनिशियल वेलोसिटी। देख लो, इनिशियल वेलोसिटी यू डिफाइन कर रहे हैं ना, इनिशियल वेलोसिटी यू, इनिशियल वेलोसिटी यू। क्या कर रहे हैं, कोई भी बॉडी हम जिसको हमें ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हैं उसका मास हमने डिफाइन कर दिया, इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम ए सर्टेन प्लेस ऑफ अर्थ। अर्थ की किसी सर्टेन प्लेस से हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हैं विद इनिशियल वेलोसिटी यू। ठीक है, now final velocity after t second, final velocity कैसे कैलकुलेट करें, गति के समीकरण याद है, गति की समीकरण लास्ट लेक्चर में मैंने लिखवाई है, यूज में ले लो, v इक्वल टू कितना होता है, u प्लस at। ठीक है, आफ्टर t सेकेंड, यहां तक आपने इनिशियल तो जब थ्रो कर रहे हो इनिशियल वेलोसिटी हमने u डिफाइन कर दी, थ्रो करने के बाद आएगी वापस नीचे ना वो, तो किस वेलोसिटी से वो वापस नीचे आ रही है उसे हमने क्या बोला है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, सो v प्राइम डिफाइन कर रही हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है u,
ए यहाँ पे क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। अब बॉडी नीचे की ओर आ रही है तो क्या होगा यहाँ पे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो माइनस का जी टी और डायरेक्शन क्या होगी, के प्राइम। आया समझ। वी प्राइम कितना आ रहा है, u प्लस ए टी, गति की इक्वेशन है वो हमने यहाँ पे यूज में ली है। u इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी, a एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन आप किसकी बात करोगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करोगे, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस का जी वाई, बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। t आफ्टर t सेकेंड हम इसकी वेलोसिटी को डिफाइन कर रहे हैं, तो t यहाँ पे क्या होता है, टाइम होता है। वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हो, अपवर्ड डायरेक्शन कौन सी है, जेड प्राइम है, और जेड प्राइम क्या होता है, के प्राइम डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर के प्राइम। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो लिख लो, इफ ए बॉडी ऑफ मास m इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अर्थ, फ्रॉम a certain place of earth, अर्थ की किसी certain place से हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकली थ्रो कर रहे हैं, विद इनिशियल वेलोसिटी u हम इसकी इनिशियल वेलोसिटी लेके चल रहे हैं, आफ्टर t सेकेंड फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू u प्लस ए टी। ओके, a हमने यहाँ पे माइनस का g पुट किया है, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इफ लैटिट्यूड ऑफ बॉडी इज लैम्डा, इफ लैटिट्यूड ऑफ बॉडी इज लैम्डा, लिख लिया यहाँ तक, थोड़ा सा ही रेज कर रही हूँ। इफ डिफाइन कर दो, इफ लैटिट्यूड ऑफ बॉडी इज लैम्डा, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ ओमेगा, वैल्यू ऑफ ओमेगा बताओ कितनी आती है, याद ही हो गई होगी ना, अब तो आपको इतनी बार हमने यूज में लिया है। यहाँ पे वैल्यू ऑफ ओमेगा कितनी आएगी, यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू ओमेगा कोस लैम्डा, डायरेक्शन इज जे प्राइम, ओमेगा साइन लैम्डा एंड के प्राइम। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, नाउ इफेक्ट ऑफ कोरोलिस फोर्स, इफेक्ट ऑफ कोरोलिस फोर्स, इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स कर लो कैलकुलेट। फॉर्मूला क्या होता है, एफ सी इक्वल टू माइनस का 2m ओमेगा क्रॉस वी प्राइम। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सेम वही प्रोसेस है जो लास्ट हमने लेक्चर में किया था। वैसे तो ये आपको खुद से करना चाहिए, खुद से भी आपने किया है तो एक बार मैच करना कि आपके आंसर सेम आ रहे हैं क्या। ठीक है, नाउ वी पुट इक्वेशन 1 and 2 इन इक्वेशन नंबर 3। नाउ वी पुट the value from equation 1 and 2 in equation 3। अब क्या करेंगे हम, ओमेगा वी प्राइम की वैल्यू इक्वेशन 1 and 2 से इंसर्ट करेंगे, और इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। लिख लो इसको, इफ लैटिट्यूड ऑफ बॉडी इज लैम्डा देन द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ओमेगा कितना हमें कैलकुलेट कर रहे हैं, ओमेगा कोस लैम्डा जे प्राइम प्लस ओमेगा साइन लैम्डा के प्राइम, एंड द इफेक्ट ऑफ कोरोलिस फोर्स एफ सी इक्वल टू माइनस का 2m ओमेगा क्रॉस वे प्राइम। ठीक है, सो नाउ कैलकुलेट करते हैं, एफ सी कितना आता है, करो आप भी कैलकुलेट करो, सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट सिंप्लीफाई करना है, वैल्यूज पुट करके करो एक बार इसको, एफ से कैलकुलेट करते हैं, एफ सी इक्वल टू, ठीक है, माइनस का 2m पुट करो, क्रॉस प्रोडक्ट आई प्राइम जे प्राइम के प्राइम पुट कर दो वैल्यू। ओमेगा क्या क्या वैल्यू थी ओमेगा की, आई कंपोनेंट तो होता ही नहीं है, ओमेगा कोस लैम्डा और ओमेगा साइन लैम्डा, कोई डाउट नहीं है ना। देखो अब v की वैल्यू पुट करनी है, v प्राइम की वैल्यू कितनी आ रही थी, v प्राइम की वैल्यू कितनी आ रही है, i प्राइम का कंपोनेंट होता ही नहीं है, j प्राइम का कंपोनेंट होता ही नहीं है, यहाँ पे कितना आ रहा था u माइनस जी टी और k प्राइम का कंपोनेंट हमने जो कैलकुलेट किया था। ठीक है, नाउ क्या सिंप्लीफाई करना है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट सिंप्लीफाई करना है, करो क्रॉस प्रोडक्ट सिंप्लीफाई करो इसको। यदि हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट सिंप्लीफाई करते हैं तो एफ सी इक्वल टू, दोनों ही मेथड से कर सकते हो आप, दो मेथड समझाया ना मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट सिंप्लीफाई करने के। देखो कैसे करते हैं, पहला देखो आई प्राइम का कंपोनेंट कैलकुलेट करना, तो इसको हाइड कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, करो इसको मैंने हाइड किया, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, कितना आ रहा है, ओमेगा कोस लैम्डा u माइनस का जी टी। ठीक है, अब माइनस ऑफ इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस ऑफ 0, वाई बिकॉज आप 0 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, फिर माइनस का जे प्राइम कंपोनेंट कैलकुलेट करना है, कर लो, जे प्राइम कंपोनेंट भी कैलकुलेट करो। जे प्राइम के लिए क्या करें, जे प्राइम को हाइड कर देते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, 0 का इससे करोगे 0 आएगा, 0 का इससे करोगे 0 आएगा, इट मीन यहाँ पे तो
0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस k प्राइम, k प्राइम के लिए k प्राइम को हाइड कर दो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, इट मीन इट्स मल्टीप्लाई बाय 0। तो एफसी की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, माइनस का 2m ओमेगा कोस लैम्डा u माइनस का gt i प्राइम। अब देखो, तो इफेक्ट ऑफ जो कोरियोलिस फोर्स है उससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स है वो किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। आई प्राइम आप किस डायरेक्शन में लेके चलते हो, इस डायरेक्शन में ना, बट यहाँ नेगेटिव ऑफ आई प्राइम है, आप एक्स प्राइम कहाँ लेके चल रहे हो, इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या आएगा, वेस्ट डायरेक्शन। समझ आ रहा है, माइनस का एक्स प्राइम, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, ये नॉर्थ, ठीक है। सो इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स, इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स बॉडी पे कौन सी डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, कौन सी डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। सो ड्यू टू इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स जो बॉडी है वो किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगी, वेस्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगी। तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में आएगी या इस डायरेक्शन में आएगी, ऑब्वियस इस डायरेक्शन में आएगी, क्यों, क्योंकि एक्स प्राइम आप किस डायरेक्शन में लेके चल रहे हो, इस डायरेक्शन में लेके चल रहे हो, बट आपके पास जो इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स है वो क्या आ रहा है, माइनस ऑफ आई प्राइम आ रहा है, माइनस ऑफ आई प्राइम, इट मीन वेस्ट डायरेक्शन। ये बॉडी ऊपर से नीचे की ओर आ तो रही है, बट वो किस डायरेक्शन में आएगी, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस, इस तरह से, दिस, यहां पे आपको यहाँ पे बॉडी फाइंड आउट हो रही है नीचे से ऊपर की ओर थ्रो करने के बाद। ये कैसे पता चला, ये इससे पता चला कि आपने जो एफ से कैलकुलेट किया है उसमें डायरेक्शन कितना आ रहा है, माइनस का आई प्राइम आ रहा है, आया समझ में, ठीक है। सो आपको अब ये कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट, आपको क्या कैलकुलेट करना है, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, बॉडी का इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जब आप नीचे से ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हो, ड्यू टू ग्रेविटी वो बॉडी हमेशा नीचे ही आएगी, ठीक है। सो करें अब इसको, लिख लो इसको, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, इफ लिख लो यहाँ पे, ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स या इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स, ज्यादा बेटर आप यहाँ पे लिखो, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी टुवर्ड वेस्ट डायरेक्शन। समझ आया, टुवर्ड, इरेज कर दो इसको, टुवर्ड वेस्ट डायरेक्शन, टुवर्ड वेस्ट डायरेक्शन, ओके। सो नाउ हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्या करें, न्यूटन्स इक्वेशन को यूज में ले लेते हैं, न्यूटन सेकेंड लो, ठीक है। सो नाउ वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो नाउ वी कैलकुलेट value of displacement of body, जो भी आप लेके चल रहे हो, ठीक है। कैसे करें, एफ की वैल्यू ये रही, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ कितना होता है, वहां पे किसी भी बॉडी का मास m है, एक्सेलरेशन a है, तो f कितना होता है, ma, ओके। सो नाउ यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, m d2x प्राइम अपॉन dt स्क्वायर, a को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, a क्या होता है यहाँ पे, d2x प्राइम अपॉन dt स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस का 2m ओमेगा कोस लैम्डा u माइनस gt एंड i प्राइम। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, मेन आपको ये समझ आया ना कि यदि इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है बॉडी पे, आप नीचे से ऊपर की ओर जब थ्रो करते हो, और बॉडी डिस्प्लेस किस डायरेक्शन में होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आना कि यहाँ पे जो इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स है वो किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, उसी से आपको पता चलेगा कि वो बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किस डायरेक्शन में आपको कैलकुलेट करना है, ओके। सो नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें, m से m कैंसिल, क्या करें, इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन कर दो, इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन करो, आप इंटीग्रेट करोगे तो एक डिफरेंशिएशन रिमूव हो जाएगा, dx प्राइम बाय dt, ठीक है, -2 ओमेगा कोस लैम्डा, t के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, u है, u मल्टीप्लीकेशन 1, ठीक है, यहाँ पे 1 क्या है, कांस्टेंट का करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, t, ठीक है, माइनस g, t का करोगे आप, t का करोगे तो कितना आएगा, t स्क्वायर बाय 2 और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, हमने इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट डिफाइन कर दिया, वो क्या है यहाँ पे c है,
लिख लो इसको। देखो हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो क्या किया, न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल टू एम यहाँ पे अप्लाई किया है, एम से एम कैंसिल, एक्स प्राइम की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो क्या करें, इस डबल डिफरेंशिएशन को हमें हटाना है, तो इसको हटाने के लिए हमने वन टाइम डिफरेंशिएशन कर दिया, तो dx प्राइम बाई dt इक्वल टू माइनस का 2 ओमेगा कोस लेमडा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट है तो उसका t माइनस जी, और यहाँ पे कितना है टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी यहाँ पे क्या होता है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ठीक है, ना उसको सिंप्लीफाई करते हैं, एट टाइम t इक्वल टू 0, एट टाइम t इक्वल टू 0। देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, लिख लो यहां तक, एट टाइम t दिख रहा है ना आपको, एट टाइम t इक्वल टू 0। अब t इक्वल टू 0 पे तो पार्टिकल यही है, बॉडी यही है, जो भी ऑब्जेक्ट आप लेके चल रहे हो वो तो यही है, तो यही है, तो यहाँ पे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, इट मीन dx प्राइम बाय dt इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता, नहीं है, तो अब इसको हम यदि सिंप्लीफाई करते हैं t इक्वल टू 0 टाइम पे, तो पुट करो, दिस इज 0, t इक्वल टू 0 इट मीन दिस इज 0, इट मीन t इक्वल टू 0 इट मीन दिस इज 0, इट मीन c कितना आ रहा है आपके पास, 0 आ रहा है। ओके, सो नाउ इक्वेशन आपकी क्या रहेगी, इक्वेशन रहेगी dx प्राइम बाई dt इक्वल टू माइनस 2 ओमेगा कोस लैम्डा, ओके, ut माइनस जी टी स्क्वायर बाय 2, और c क्या है यहाँ पे 0 है। ओके, अब एक्स प्राइम कैलकुलेट करना है, तो एक बार वो इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग अगेन दिस इक्वेशन, या लिख लो यहाँ पे इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, इंटीग्रेट दिस इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम कर दो। एक बार और यदि आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो क्या वैल्यू आएगी, एक्स प्राइम इक्वल टू माइनस 2 ओमेगा कोस लैम्डा। ठीक है, इंटीग्रेट करने से पहले यदि मैं यहाँ से g कॉमन लूँ, यदि मैं यहाँ से g, चलो पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, उसके बाद आपको कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, देखो u t का करोगे तो कितना आएगा, टी स्क्वायर बाय 2 माइनस ऑफ g बाय 2। ठीक है, यहाँ पे कितना है टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर कितना होगा टी क्यूब बाय 3 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c प्राइम। ठीक है, इंटीग्रेशन करना आता है ना, सिंपल वाला जो फॉर्मूला है, सिंपल वाला फॉर्मूला कौन सा, x की पावर n dx, यदि आप इसका इंटीग्रेशन करते हो तो क्या आता है, x की पावर n प्लस 1 इज डिवाइड बाय n प्लस 1। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर है, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर किसके रेस्पेक्ट में है, dt के रेस्पेक्ट में, तो करो t n क्या होता है, इसकी पावर होती है n प्लस 1, इट मीन पावर कितनी है 2, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 इज डिवाइड बाय n प्लस 1, n प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 इट मीन 3, टी क्यूब बाय 3, इस तरह से यहाँ पे टी क्यूब बाय 3 आता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो t का करोगे तो t की पावर 1, t की पावर 1, ठीक है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया t स्क्वायर इज डिवाइड बाय 1 प्लस 1 2, तो इस तरह से t स्क्वायर बाय 2 यहाँ पे कैलकुलेट होता है। दिस इज बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो आगे इसको करें सिंप्लीफाई करने के लिए, देखो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे एक्स प्राइम इक्वल टू माइनस का 2 ओमेगा कोस लैम्डा, यहाँ से g बाई 2 में कॉमन ले रही हूँ, क्या g बाई 2 में कॉमन ले रही हूँ, यदि मैं g बाई 2 कॉमन लूंगी, ऐसे नहीं समझ आता तो ऊपर नीचे इसको g से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, यदि मैंने g बाई 2 कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग टर्म कितनी रह जाएगी, u बाई जी टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाय 3 प्लस c प्राइम। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल भी कर दो, ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, आगे इजी टर्म बन जाए। नाउ t इक्वल टू 0 टाइम पे अगेन c प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करके इसके अंदर पुट कर देते हैं। देखो t इक्वल टू 0 टाइम, t इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 पे तो पार्टिकल डिस्प्लेस होगा क्या, नहीं होगा, x प्राइम इक्वल टू 0। ठीक है, यदि हम इसको सिंप्लीफाई करें तो c प्राइम की वैल्यू कितनी आ रही है, इक्वल टू 0, तो x प्राइम कितना आ रहा है आपके पास, x प्राइम कितना आ रहा है, माइनस का ओमेगा कोस लैम्डा g, ठीक है, u बाई जी टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब बाय 3। कोई डाउट यहाँ तक, दिस इज वैल्यू ऑफ x प्राइम। ठीक है, लिख लो यहाँ तक, ये t की फॉर्मेशन में आ रहा है, हम रिजल्ट किसकी फॉर्मेशन में निकालते हैं, हाइट h की फॉर्मेशन में। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे,
कर दो क्या थोड़ा सा इरेज, चलो लिख लो आप इसको, एक्स प्राइम इक्वल टू दिस, यहाँ पे हमने g/2 कॉमन लिया है, ऐसे नहीं समझ आता तो फर्स्ट टर्म को ऊपर नीचे g से मल्टीप्लाई कर दो, फिर g/2 कॉमन ले लो, तो कितना आ रहा है u/g t स्क्वायर माइनस t³/3 प्लस c प्राइम, और c प्राइम क्या होता है यहाँ पे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक है। फिर c प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट की एट t इक्वल टू 0 टाइम, तो हमारे पास x प्राइम कितना आ रहा है, ये आ रहा है। अभी किसकी फॉर्मेशन में आ रहा है, टाइम के फॉर्मेशन में आ रहा है, आपको किसकी फॉर्मेशन में निकालना होता है, h की फॉर्म में निकालना होता है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां हम जाएंगे गति के तीनों समीकरण पे। देखो यदि बॉडी ऊपर से ऊपर जाकर वापस नीचे आ रही है तो हम यहां पे स्टडी करते हैं एक बार, इफ द बॉडी reaches the ground in t second, ओके, t सेकेंड में बॉडी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, ठीक है। देन द इक्वेशन, गति की समीकरण यदि हम यहाँ पे अप्लाई करें तो लगाओ, यहाँ पे कौन सी समीकरण लगाएंगे, हमारे पास तीन इक्वेशन होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये वाली अप्लाई करो आप, यदि हम ये वैल्यू अप्लाई करते हैं यहाँ पे कि t सेकेंड में बॉडी ऊपर जाके वापस नीचे आ रही है, ठीक है, तो ऊपर जाके यदि नीचे आ रही है तो गति की इक्वेशन हम यूज में ले s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s की वैल्यू तो 0 होगी ना, ऊपर जाकर यदि नीचे आ रही है तो s कितना हो रहा है 0, इनिशियल वेलोसिटी तो आप u लेके चल रहे हो, t यहाँ पे टाइम है, प्लस हाफ ए यहाँ पे क्या लेके चलते हैं माइनस का g, और ये टी स्क्वायर, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, यहां पर t को रिप्लेस कर देते हैं u से, t को u से रिप्लेस करके फिर u स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाली इक्वेशन हम यूज में ले लेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये जो इक्वेशन है वो h की फॉर्मेशन में आ जाएगी। देखो अब यहां से ut इक्वल टू कितना आ रहा है, हाफ जे टी स्क्वायर, एक t से तो एक t कैंसिल, ठीक है। तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ रही है, t इक्वल टू, कैलकुलेट करो यहाँ पे, t कितना आ रहा है यहाँ पे 2u/g, कितना आ रहा है 2u/g, दिस इज इक्वेशन नंबर 5 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। अब क्या करें, इक्वेशन नंबर 6 से इक्वेशन नंबर 5 में वैल्यू पुट कर देते हैं, किसकी, t की, तो आपका आंसर किसकी फॉर्मेशन में आ जाएगा, u की फॉर्मेशन में आ जाएगा, ठीक है। अब u की फॉर्मेशन में आने के बाद देखो क्या करेंगे कि h की फॉर्मेशन में आपका आंसर आ जाए। इसको इरेज कर रही हूँ क्योंकि ये इक्वेशन में काम में लूंगी अभी यहाँ पे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 and 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6, समझना आप, मैं यहाँ पे कर क्या रही हूँ पहले, x प्राइम इक्वल टू माइनस ओमेगा जी कोस लैम्डा, ठीक है, पुट करो, u/g ऑलरेडी है, ठीक है, ये u है, ध्यान रखना u है ना, u/g, t स्क्वायर आप पुट करोगे, इट मीन कितना आएगा यहाँ पे 2u/g का स्क्वायर माइनस 1/3 ऑलरेडी है, t क्यूब मतलब 2u/g का होल क्यूब, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं एक बार क्या आंसर आता है, कर लो आप भी करो सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करो इसको, x प्राइम कितना आ रहा है, कैसे सिंप्लीफाई करें, g कोस लैम्डा u/g का होल क्यूब, यहाँ पे भी हो रहा है u/g और u/g का होल स्क्वायर है, मतलब क्यूब, u/g का होल क्यूब यदि मैं यहाँ पे कॉमन ले लूं, रिमेनिंग टर्म क्या रहेगी, देखो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का क्यूब मतलब 8/3, कोई डाउट नहीं है ना। करो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x प्राइम माइनस ओमेगा जी कोस लैम्डा u/g का होल क्यूब, 3 एलसीएम लेंगे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 चौक 12 माइनस 8, ठीक है, कितना आ रहा है यहाँ पे 12 में से 8 गए 4, 4/3, ठीक है। तो x प्राइम कितना आ रहा है, पे लिखो x प्राइम कितना आ रहा है आपके पास, x प्राइम इक्वल टू, सीरीज नहीं हो रहा है, x प्राइम इक्वल टू माइनस ओमेगा, दिख रहा है ना आपको, माइनस ओमेगा जी कोस लैम्डा, कितना आ रहा है यहाँ पे 4/3, तो मैं आगे लिख दूं यहाँ पे माइनस 4/3 कोस लैम्डा u/g का होल क्यूब, दिस इज इक्वेशन नंबर 7, दिस इज इक्वेशन नंबर 7,
क्या किया हमने, आंसर टी के फॉर्मेशन में आ रहा था, पहले यू के फॉर्मेशन में हमने इसको चेंज किया, यू के फॉर्मेशन में चेंज किया तो हमारे पास कितना आ रहा है, माइनस का 4/3 ओमेगा जी कॉस लैम्डा यू बाई जी का होल क्यूब। अब एच की फॉर्मेशन में निकालना है ना आपको तो आंसर। अब एच की फॉर्मेशन में कैसे निकाले, यहां पे स्टडी करो, जब बॉडी कहां पे है, 8 हाइट एच, व्हेन बॉडी इज रिचेज 8 हाइट एच, व्हेन बॉडी रिचेज 8 हाइट एच, ठीक है। हाइट एच पे वेलोसिटी ले लो, गति की इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू कौन सी रह रही थी, यू स्क्वायर प्लस 2as। करो अब यहाँ पे हाइट एच पे यदि कोई बॉडी है, यहां से आपने थ्रो किया इस पॉइंट पे तो वी की वैल्यू 0 होगी ना, इस पॉइंट पे आने के बाद बॉडी वापस नीचे आती है तो इट मीन 0। यू स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी है, माइनस 2g और यहाँ पे s कितना लेके चल रहे हो आप, h हाइट तक आप इसको थ्रो कर रहे हो, ठीक है। तो u की वैल्यू h की फॉर्मेशन में आ गई ना आपके पास, कितना आ रहा है, u स्क्वायर इक्वल टू 2gh और u कितना आ रहा है, अंडर रूट 2gh, या फिर आप इसको इस फॉर्मेशन में लिख लो, पावर की फॉर्मेशन में 2gh की पावर हाफ। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। नाउ पुट कर दो u की वैल्यू, जहां जहां u है ये वैल्यू पुट कर दो, तो x प्राइम आपका h के फॉर्मेशन में आ गया। आपका टारगेट भी यही था ना। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 एंड 8 लिखो यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7 8, फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8 x प्राइम इक्वल टू माइनस g माइनस 4/3 g ओमेगा कोस लैम्डा, ठीक है। ये वैल्यू यदि हम इंसर्ट करते हैं तो कितना आएगा आपके पास, 2h/g की पावर 3/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। इट मीन जो डिस्प्लेसमेंट है वो किस डायरेक्शन में होगा, वेस्ट डायरेक्शन में होगा, एंड वैल्यू इज माइनस का 4/3 g ओमेगा कॉस लैम्डा 2h/g की पावर 3/2।